राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव परिणाम जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दौसा को छोड़कर कांग्रेस ने अपनी बाकी की 3 सीटें गंवा दी है। ऐसे में पार्टी अब इसके आकलन में जुटी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोल चुके हैं कि परिणाम उनके लिए चिंताजनक है। ऐसे में कारणों की समीक्षा की जाएगी। पार्टी ने दौसा सीट पर जीत तो हासिल की मगर बेहद कम अंतर से। मगर ऐसा क्यों हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देने के बाद कांग्रेस उपचुनाव में चित हो गई? कैसे हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संवाददाता सुनील यादव की ये खास रिपोर्ट। छह महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। पिछले 2 चुनावों में लगातार 0 पर सिमट रही पार्टी ने 2023 के लोकसभा चुनाव में 25 में से 10 सीट हासिल की। वहीं 1 सीट गठबंधन में जीती। कांग्रेस की ये जीत अहम इसलिए थी क्योंकि पिछले दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जाहिर है इस जीत के बाद कांग्रेस और उसके संगठन में जबरदस्त उत्साह था। मगर इसके बाद 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 में से अपनी 3 सीटें गंवा दी। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सांसदों के वोटों ने बिगाड़ा गणित, क्योंकि झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा और रामगढ़ ये सीटें कांग्रेस के पास थी। इनमें से रामगढ़ पर जुबैर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बाकी 3 सीटों के विधायकों के सांसद बनने के बाद ये सीटें खाली हुई। इनमें से सीटों पर सांसदों की पसंद के अनुसार ही टिकट दिए गए थे। ऐसे में स्थानीय कार्यकर्ताओं और वोटरों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कहीं न कहीं उसमें हमें गंभीरता के साथ में मनन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में जो मेन चुनाव थे उसमें जो चुनाव जीते हुए थे 4 जगह, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा, वो तीनों एमपी बन गए। तो हमारे 1 नंबर के जो लीडर थे वो तीनों के तीनों एमपी बन गए। और उपचुनाव में चूंकि हमें सेकंड लाइन तैयार करनी थी और 15-20 साल से वहां पर कांग्रेस के वही एमएलए बन रहे थे जो हमारे एमपी बने, तो उनकी भावनाओं को भी, उनकी अभिशंसा को भी, उनकी राय को भी पार्टी संगठन ने तवज्जो दिया और उसी के मुताबिक हमने यहाँ से प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भिजवाए और पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास करके उन्होंने उनको टिकट दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए गंभीर विषय भी है, चिंता का विषय भी है कि इन दोनों सीटों के ऊपर हम वो नहीं कर पाए जो हमें जीतनी चाहिए थी, हम नहीं जीत पाए। कांग्रेस को क्षेत्रीय क्षत्रपों के अलावा सेकंड लीडरशिप नहीं होने का नुकसान भी उठाना पड़ा। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के आगे सबसे बड़ी चुनौती उसके क्षेत्रीय क्षत्रप ही रहे। कांग्रेस के स्थानीय नेता लंबे समय से अपनी सीट पर हार रहे थे। ऐसे में पार्टी को नई लीडरशिप डेवलप करने की चुनौती थी। कुछ सीटों पर पार्टी ने ये स्टैंड भी लिया, मगर बिना स्थानीय संगठन के नए नेता कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। खिवसर में पार्टी की जमानत जब्त हो गई। वहीं 84 और सलूम्बर में पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन सीटों पर बिगड़ा समीकरण। सलूम्बर विधानसभा सीट 2008 में आखिरी बार कांग्रेस के रघुवीर मीणा ने ये सीट जीती थी, मगर इसके बाद पार्टी को लगातार यहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी के आगे हमेशा यही स्थिति रही कि उसे यहां कोई मजबूत दावेदार नहीं मिला, साथ ही नई लीडरशिप भी डेवलप नहीं हो सकी। ऐसे में कांग्रेस यहां लगातार हाशिए पर आती रही, जिससे पैदा हुए वैक्यूम को बीएपी ने भर लिया। 84 विधानसभा सीट बागड़ क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े चेहरे की बात की जाए तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय और ताराचंद भरोरा जैसे नेता शामिल रहे, मगर लोकसभा चुनाव से एन वक्त पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्षेत्र में संगठन के नाम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
रही सही कसर लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने पूरी कर दी। क्षेत्र में पार्टी का पूरा कैडर हाशिए पर आ गया। खिवसर विधानसभा सीट उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस को यहां बुरी हार का सामना करना पड़ा। यहां पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि संगठन के नाम पर पार्टी के पास यहां क्या बचा। पार्टी ने गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मगर उपचुनाव में गठबंधन नहीं हुआ। नेताओं की बात करें तो नागौर में पार्टी के पास युवा नेताओं का बड़ा हरावल दस्ता है, मगर ऐन समय तक गठबंधन का फैसला नहीं होने से पार्टी को गठबंधन को एकजुट करने का समय तक नहीं मिला, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। बहरहाल 7 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में पार्टी का मिसमैनेजमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिला। साथ ही पार्टी सफल राजनीतिक समीकरण बनाने में भी नाकाम साबित हुई। हालांकि उपचुनाव के हार से कांग्रेस को एक फायदा जरूर हुआ। पार्टी को नई लाइन डेवलप करने का मौका मिल गया। ऐसे में पीसीसी चीफ के पास यही मौका है कि पार्टी के स्ट्रक्चर को फिर खड़ा करे, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने खुद कहा कि परिणाम बेहद चिंताजनक है। अब देखना होगा कि कांग्रेस विपरीत परिणामों से कितना सबक लेती है और संगठन में किस तरह का बदलाव करती है।